नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो राजस्थान के किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम आपके हर जिले की सरकारी योजना या लाभ हानि के बारे में आपको पहले अपडेट करते रहें। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर। मकर योग और गणपति की विशेष कृपा से आज चमकेगा इन राशियों का भाग्य। वीडियो राशिफल में जानें सभी 12 राशियों का भाग्यफल। दोस्तों, आज 11 अप्रैल को गणेश जी की कृपा से कर्क सहित 5 राशियों के लोगों को शानदार तरक्की हासिल होगी। आपके धन में वृद्धि होगी और किस्मत का भरपूर साथ मिलेगा। आपको करियर से जुड़ा कोई विशेष अवसर मिल सकता है। आपके धन सम्मान में वृद्धि होगी और परिवार के लोगों के साथ खुशी में दिन बीतेगा। आइए जानते हैं मेष से मीन तक बुधवार का राशिफल विस्तार से। कभी देखी है दीवारों से टपकती खून की बूंदें? नाहरगढ़ में ये आम बात है। वायरल वीडियो में देखे किले का सबसे भयानक नजारा। दोस्तों, अनेकता में एकता वाला देश भारत अपनी विविधता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ हर राज्य की अपनी खासियत है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से हमारे देश में आते हैं। राजस्थान भारत का एक ऐसा राज्य है जो अपनी रंग बिरंगी संस्कृति और परंपराओं के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। इस राज्य का अपना एक समृद्ध इतिहास है, जिसके प्रमाण आज भी इस राज्य में देखे जा सकते हैं। यहाँ कई ऐतिहासिक धरोहरें हैं जो इसके समृद्ध इतिहास को दर्शाती हैं। मंगल दोष और ग्रह पीड़ा से मुक्ति दिलाता है हनुमान अष्टक। 2 मिनट के शानदार वीडियो में जानिए पाठ की रहस्यमयी शक्ति। दोस्तों, रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास की कर्मस्थली अयोध्या, काशी और चित्रकूट थी। तुलसीदास उस समय राम कथा का गुणगान किया करते थे। भक्तजन भाव विभोर होकर उसे सुनने वहां आते थे। कहा जाता है कि राम कथा सुनने वालों में एक ओढ़ी राम रसिक भी प्रतिदिन वहां कथा सुनने आता था। कथा पूरी होने के बाद वह चुपचाप वहां से चले जाते थे। एक दिन काशी के वन में भगवान राम की स्तुति करने के बाद तुलसीदास ने उस कोढ़ी राम कथा भक्त के पीछे चलने का निर्णय लिया। कथा सुनने के बाद जब सभी लोग वहां से चले गए तो तुलसी बाबा ने उस व्यक्ति के चरण पकड़ लिए और श्रद्धापूर्वक उससे अपने वास्तविक रूप में प्रकट होने का अनुरोध किया। रात को दरगाह के पास से क्यों नहीं गुजरते लोग? 5 मिनट के शानदार वीडियो में जानिए उस रहस्य की खौफनाक कहानी। दोस्तों, अजमेर शरीफ दरगाह यानी मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा भारत में न केवल मुसलमानों के लिए बल्कि हर धर्म के लोगों के लिए एक पवित्र स्थान है। अजमेर शरीफ दरगाह भारत के राजस्थान राज्य के अजमेर शहर में स्थित है, जिसकी विश्व स्तर पर बहुत बड़ी मान्यता है। सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में कहा जाता है कि उनके पास कई अद्भुत शक्तियां थी, जिसकी वजह से आज भी दूर दूर से लोग उनकी दरगाह पर दुआ मांगने के लिए आते हैं। अजमेर शरीफ दरगाह के बारे में कहा जाता है कि जो भी यहाँ पर सच्चे दिल से जो कुछ भी मांगता है उसकी दुआ जरूर कबूल होती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जिस प्रेम कहानी ने पूरा गांव वीरान कर दिया। 3 मिनट के वायरल वीडियो में जानिए कुलधरा की आत्माओं से जुड़ी दर्दनाक दास्तान। दोस्तों, राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां के हर शहर में इतिहास से जुड़े कई राज्य और कहानियां छुपी हैं, जो इसे खास बनाती हैं। राजा महाराजाओं के लिए खास ये राज्य कई कारणों से लोगों को डराता थी। इस गाँव की कहानी काफी चौंकाने वाली है। इस गाँव का नाम है कुलधरा। कुलधरा गाँव की वीरानी को लेकर एक अजीब रहस्य है। दरअसल कुलधरा की कहानी करीब 200 साल पहले शुरू हुई थी, जब कुलधरा कोई खंडहर नहीं था बल्कि आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाए जाते थे। लेकिन तभी कुलधरा को किसी की बुरी नजर लग गई। वह शख्स थे रियासत के दीवान सालम सिंह। ज्ञानदेव आहूजा को बीजेपी ने किया निलंबित। 3 दिन में मांगा कारण बताओ नोटिस का जवाब। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने अलवर में राम मंदिर के शुद्धिकरण के लिए गंगा जल के इस्तेमाल को लेकर विवाद में फंसे ज्ञानदेव आहूजा को अपनी प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल ने मंगलवार सुबह यह कार्रवाई की और आहूजा को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया, जिसका 3 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। नोटिस में साफ तौर पर कहा गया है कि अगर ज्ञानदेव आहूजा 3 दिन के भीतर राजस्थान भाजपा अध्यक्ष मदन राठौर को अपना लिखित स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। आज ही निपटा लें, काम नहीं तो करना होगा इंतजार। सरकारी कार्यालयों में 11 दिन में 8 अवकाश। दोस्तों, अगर आपको सरकारी कार्यालय में काम है तो आज ही निपटा लीजिए। आज काम नहीं होता है तो अगले सप्ताह ही काम होगा। इसमें भी सिर्फ 3 दिन मिलेंगे। इसके बाद फिर 3 दिन काम नहीं होंगे। सरकारी कार्यालयों में इस महीने ऐसा ही संयोग बन रहा है। 11 दिन में पहले लगातार 5 दिन अवकाश रहेगा, फिर लगातार 3 दिन कार्यालय खुलेंगे, इसके बाद फिर 3 दिन लगातार छुट्टियां रहेंगी। सरकारी कैलेंडर के अनुसार 11 अप्रैल को महावीर जयंती, 12 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती, 1 अप्रैल को शनिवार और 13 अप्रैल को रविवार है।
विपक्ष के नेता झूठ बोलकर जनता को बरगलाने का काम न करें। मुख्यमंत्री दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बिजली बिलों को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे और रणदीप सिंह सुरजेवाला बिजली मंत्री थे, उस समय प्रदेश में बिजली व्यवस्था की हालत बदतर थी। शहरों में पावर कट लगते थे, लोग परेशान थे, जबकि वर्तमान सरकार ने बिजली क्षेत्र में सुधार करते हुए लोगों को 24 घंटे बिजली देने का काम किया है। मुख्यमंत्री आज हिसार में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल कौशिक, विधायक सावित्री जिंदल और रणधीर पणिहार उपस्थित रहे। जयपुर बम ब्लास्ट मामले में सामने आया कोर्ट का फैसला। चारों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा। 71 लोग मरे थे। दोस्तों, राजस्थान की राजधानी जयपुर को 2008 में हुए सिलसिलेवार धमाकों से जुड़े एक केस में 4 दोषियों को आजीवन जेल में रहने की सजा सुनाई गई है। 12 मिनट के भीतर हुए 8 धमाकों में 71 लोगों की मौत हो गई थी और 180 लोग घायल हुए थे। सजा के साथ ही अदालत ने अभियुक्तों पर जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी रमेश कुमार जोशी ने चारों अभियुक्तों को सजा सुनाते हुए कहा कि अभियुक्तों ने शहर को दहलाने के लिए बम प्लांट किया। ऐसे में उनके प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता है। गुजरात और राजस्थान के बीच आज के आईपीएल मैच की पिच रिपोर्ट। दोस्तों, आईपीएल 2025 में आज का मुकाबला गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स की टीमों के बीच खेला जाना है। इस मैच का आयोजन अहमदाबाद में होगा। अब तक हुए मुकाबलों में गुजरात टाइटंस के ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने 4 मैचों में से सिर्फ 1 मुकाबला गंवाया है। गुजरात ने अपने अभियान में अपने पहले मैच में पंजाब के खिलाफ मिली शिकस्त के बाद जोरदार वापसी की और उसके बाद मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद के खिलाफ लगातार 3 मैचों में जीत दर्ज करने में सफलता हासिल की है। वे 1.031 के शानदार नेट रन रेट के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर हैं। वहीं राजस्थान रॉयल्स की टीम ने अब तक 4 मैचों में 2 मैच जीते और 2 मैच हारे हैं। राजस्थान की टीम को पहले 2 मैचों में हैदराबाद और कोलकाता के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। अमराराम, शेखावाटी के लाल टापू से सीपीएम के पोलित ब्यूरो तक। दोस्तों, सीकर से सांसद और पूर्व विधायक अमराराम किसान आंदोलनों के जरिए राजनीतिक पटल पर उभरे और उन्होंने राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में सीपीआईएम की जड़ें जमाने में अहम भूमिका निभाई। 12 सितंबर 2017 को सीकर के रामू का बांस गांव में चल रहे किसान धरने में एक अनोखा दृश्य देखने को मिला। वकील महावीर सिंह, सीपीआईएम, स्थानीय नेता जयंत कीचर, कांग्रेस और रिटायर्ड सैन्य चिकित्सक डॉ हरि सिंह, बीजेपी, तीनों एक ही खाट पर बैठे थे। आम दिनों में ये साथ बैठना तो दूर, विचार साझा भी नहीं करते। उनके साथ सैकड़ों किसान थे और इस आंदोलन को बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, जनता दल, सेक्युलर और कई निर्दलीय विधायकों का समर्थन प्राप्त था। राज्यों में बदलेगा मौसम। कांग्रेस का 84वां राष्ट्रीय अधिवेशन। यूपी में शिक्षक भर्ती पर सुप्रीम सुनवाई। दोस्तों, देश भर में मौसम में बदलाव आया है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक उत्तर, मध्य और पश्चिम भारत में पारा 4 डिग्री तक बढ़ेगा, जबकि पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। वहीं कांग्रेस का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन अहमदाबाद आज से शुरू हो रहा है, जिसमें पार्टी के भविष्य के रोड मैप पर चर्चा होगी। उधर 6,90,000 शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है और सुप्रीम कोर्ट में आज इसकी सुनवाई होगी। वहीं संभल हिंसा मामले में सांसद जियाउर रहमान बर का बयान दर्ज किया जाएगा। टैरिफ वॉर को देखते हुए भारत सरकार ने आयात वृद्धि पर नजर रखने के लिए अंतर मंत्रालयी समूह बनाया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनका देश परमाणु हथियारों के मुद्दे पर ईरान से सीधे बात करेगा। कांस्टेबल भर्ती 2025 की प्रक्रिया शुरू। आगामी 28 अप्रैल से 17 मई तक ऑनलाइन भरे जा सकते हैं आवेदन फॉर्म। दोस्तों, राजस्थान पुलिस के विभिन्न जिला, यूनिट एवं बटालियन में कांस्टेबल, सामान्य, चालक, बैंड एवं पुलिस दूरसंचार में ऑपरेटर व चालक के 9,617 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए पुलिस विभाग ने प्रवेश प्रक्रिया चालू कर दी है। आवेदक आगामी 28 अप्रैल से 17 मई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड बिपिन कुमार पांडे ने बताया कि राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम में निहित प्रावधानों के अंतर्गत विभिन्न जिला, यूनिट ऑफ बटालियन में कांस्टेबल, सामान्य, चालक, बैंड एवं पुलिस दूरसंचार में ऑपरेटर व चालक के 9,617 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 2 अलग अलग विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। योग्य अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र राजकॉम इन्फो सर्विसेज लिमिटेड द्वारा संचालित समस्त ई मित्र कियोस्क,
जन सुविधा केंद्र एवं विभाग की वेबसाइट पर 28 अप्रैल से 17 मई 2025 तक भर सकते हैं। एडीजी पांडेय ने बताया कि आवेदकों को सलाह दी है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक का इंतजार किए बिना समय सीमा में आवेदन करें। आवेदन पत्र भरने की अंतिम दिनांक के पश्चात 3 दिवस तक आवेदन पत्र में किसी भी तरह की त्रुटि सुधार के लिए वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। भर्ती के लिए रिक्त पद, आरक्षण, पात्रता, योग्यता, लिखित परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया की समस्त जानकारी एवं महत्वपूर्ण निर्देश, स्थायी आदेश तथा दोनों विज्ञप्ति विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी अपने स्तर पर अथवा अन्य एजेंसी के माध्यम से वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान में सरकारी परीक्षाओं का कैलेंडर जारी। लिस्ट में देखें कब होगा कौन सा एग्जाम। दोस्तों, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आरपीएससी की तरफ से वार्षिक परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हो गया है। राजस्थान में सरकारी नौकरी के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं की डेट शीट यहां देख सकते हैं। बता दें कि आरपीएससी की तरफ से नए कैलेंडर में एग्जाम का नाम और परीक्षा की तारीख घोषित की गई है। एग्जाम कैलेंडर चेक करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। यह भर्ती राजस्थान के सरकारी स्कूलों में शिक्षक का पद हासिल करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक सुनहरा अवसर है। एग्जाम कैलेंडर में मई में होने वाली परीक्षाओं की डेट शीट जारी हुई है। नीचे दिए टेबल में एग्जाम कैलेंडर चेक कर सकते हैं। राजस्थान में चौथी श्रेणी की नौकरी जाने कैसे करें आवेदन और क्या हैं आवश्यकताएं। दोस्तों, राजस्थान में चौथी श्रेणी की नौकरी का सुनहरा अवसर। राजस्थान में चौथी श्रेणी की नौकरी के लिए देश भर के युवा परेशान हैं। यदि आप भी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। इस भर्ती में क्लर्क और चपरासी के लिए कुल 16,000 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। हालांकि आधिकारिक नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। इस भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 10वीं पास रखी गई है। उम्र सीमा की बात करें तो उम्मीदवारों की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। हालांकि सभी जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगी। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। उम्मीदवारों को संबंधित वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। आवश्यक दस्तावेज जैसे कि 10वीं कक्षा का सर्टिफिकेट और मार्कशीट अपलोड करना अनिवार्य होगा। हम आपको भविष्य में इसी तरह की महत्वपूर्ण सूचनाएं देते रहेंगे, इसीलिए हमारे साथ जुड़े रहें। जयपुर में हिंदू मुस्लिम एकता, सांस्कृतिक संवाद से धार्मिक दूरियों को मिटाने की कोशिश। दोस्तों, महाराष्ट्र के नागपुर से शुरू हुआ एक अनोखा अभियान अब राजस्थान तक पहुंच चुका है, जो मस्जिदों से गैर मुसलमानों को परिचित कराने का कार्य करता है। इस अभियान का उद्देश्य हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच दूरियों को खत्म करना और एक दूसरे की संस्कृति, धार्मिक आस्थाओं और प्रथाओं को समझने का अवसर प्रदान करना है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में इस पहल की शुरुआत हुई है, जहां हिंदू मुस्लिम एकता सामाजिक समिति ने कई पहलें की हैं, जिनसे न केवल सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि गंगा जमुनी तहजीब को भी जीवित रखने की कोशिश की जा रही है। मस्जिद से परिचय, धार्मिक समझ का सेतु। वर्ष 2023 में जयपुर के विद्याधर नगर क्षेत्र में मस्जिद परिचय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हिंदू समुदाय के लोगों को पहली बार मस्जिद में आमंत्रित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन जमाते इस्लामी द्वारा किया गया था और इसका उद्देश्य था कि लोग इस्लाम के बारे में सही जानकारी प्राप्त करें, नमाज की प्रक्रिया को समझें और अजान के वास्तविक अर्थ को 16 अप्रैल को जारी होगा राजस्थान कृषि अधिकारी का एडमिट कार्ड। यहां करें डाउनलोड। दोस्तों, राजस्थान कृषि अधिकारी के पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने कृषि अधिकारी भर्ती परीक्षा 2024 के लिए एडमिट कार्ड से संबंधित जानकारी साझा की है। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक एडमिट कार्ड 17 अप्रैल 2025 को जारी किए जाएंगे। यहां आवेदन करने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना एप्लीकेशन नंबर ऑफ डेट ऑफ बर्थ दर्ज करना होगा। बता दें, आरपीएससी एग्रीकल्चर ऑफिसर की भर्ती परीक्षा 20 अप्रैल 2025 रविवार को आयोजित की जाएगी। परीक्षा एक पाली में सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 तक निर्धारित की जाएगी। परीक्षा में ओएमआर आंसर शीट के 5वें विकल्प को भरने के लिए उम्मीदवारों को 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद अभ्यर्थी नीचे दिए आसान स्टेप के जरिए अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड
डाउनलोड कर सकेंगे। यदि आपके एडमिट कार्ड में नाम, पिता का नाम, एप्लीकेशन नंबर या किसी अन्य प्रकार की कोई त्रुटि पाई जाती है तो करेक्शन के लिए एक बार ऑफिशियल मेल आईडी पर सूचना दें। साथ ही ध्यान रहे, परीक्षा हॉल में उम्मीदवारों को बिना एडमिट कार्ड के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। एडमिट कार्ड के साथ आधार कार्ड की छाया प्रति व पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ले जाना ना भूलें। किसानों के हित में अब सीएम भजनलाल ने उठा लिया है ये बड़ा कदम, कर दिया है इसका शुभारंभ। दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक बार फिर से किसानों के हित में बड़ा कदम उठाया है। इससे प्रदेश के किसानों की चिंता दूर हो